नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब्स विद अजय दास में। मैं हूँ अजय दास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 11 से 17 फरवरी यानी कि पिछले 7 दिनों के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो वो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, जिसे भारत में 12 फरवरी से 18 फरवरी के बीच मनाया जा रहा है दोस्तों। इसे जो मनाने का इसे संचालन करने का जो इसका जो मुख्य टीम है दोस्तों, यानी कि मुख्य जो कमेटी है वो है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। इसका संचालन करती है। इस प्रोग्राम का जो 7 दिनों का प्रोग्राम है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों भारत में जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, यानी जितने भी उत्पादन हो रहे हैं, उन सबको बढ़ावा देना, उसके क्वालिटी में सुधार करना, उसकी गुणवत्ता को सुधारना और उसके क्वांटिटी यानी कि उसकी जो संख्या है उसे भी बढ़ाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है 7 दिनों का प्रोग्राम। इसका जो प्रचार होता है दोस्तों, इसका जो प्रचार होता है, इसे भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका प्रचार करती है। इसका मुख्य संस्था वही है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। बात करें अगर इसके स्थापना की, यानी इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और अभी प्रेजेंट में अभी जो इसके महानिदेशक हैं, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के जो महानिदेशक हैं, उनका नाम है श्री अरुण कुमार झा। 2022 का जो थीम है दोस्तों, इस साल का जो प्रोग्राम 12 से 18 फरवरी के बीच मनाया जा रहा है, इसका जो थीम है उसे अगर कहें तो उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी इसका थीम है। 2022 का राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का थीम है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। अगला पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने कोआला भालू को लुप्तप्राय जीव घोषित किया है। कोआला भालू एक तरह का जीव होता है दोस्तों, एक तरह का पशु होता है जो पेड़ों में ही अपना पूरा जिंदगी बिताते हैं। ये बहुत छोटे कद के होते हैं। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तटीय यूकेलिप्टस के जंगल, यानी कि ईस्ट कोस्टल, जो ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्टल है, पूर्व तो तटीय समुद्री तट है, वहाँ के जो यूकेलिप्टस के जंगल है, ये सिर्फ वहीं पे पाए जाते हैं दोस्तों, विश्व में और कहीं नहीं पाए जाते। ये यूकेलिप्टस का पेड़ों में, जंगलों में इसलिए पाए जाते हैं दोस्तों क्योंकि इनका जो मुख्य का आहार और एकमात्र खाना जो होता है वो होता है यूकेलिप्टस का पत्ता। ये उसी पे निर्भर होते हैं, इसीलिए ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के उन्हीं जंगलों में पाए जाते हैं दोस्तों। इनकी लंबाई की बात करें तो ये 2 से 3 फीट तक ही लंबे होते हैं। ये बहुत आलसी जीव होते हैं। ये दिन भर में 18 घंटे तक सोते हैं और सिर्फ रात को खाना खाने को निकलते हैं और यूकेलिप्टस के कुछ चुनिंदा पत्ते ही खाते हैं। इनका जो मुख्य आहार है एकमात्र यूकेलिप्टस का पत्ता ही है। इनका जो बच्चा होता है दोस्तों, इनका जो नवजात बच्चा होता है वो बहुत ही छोटा, जो कि 1 इंच से भी कम, यानी कि केवल 2 सेंटीमीटर लंबा होता है और इनका नाम है जॉय। इन्हें जॉय कहा जाता है। जैसे शेर के बच्चों को हम लोग कब्स कहते हैं दोस्तों, सांप के बच्चे को सपोला कहते हैं, उसी तरह से इनके बच्चों को जॉय कहा जाता है। ये बहुत ही असामाजिक जीव होते हैं। असामाजिक का मतलब होता है दोस्तों कि ये ज़्यादा किसी से भी घुलते मिलते नहीं है। ये अपने, इनकी जो प्रजाति होती है कोआला भालू की प्रजाति, ये उनसे भी ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है। ये अपनी पूरी ज़िंदगी 2 या 3 लोगों में ही बिता देते हैं। जैसे पति पत्नी और बच्चों के बीच में ही उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसे संरक्षण देने की घोषणा की है। इन्हें बचाने की कोशिश है ये ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ये लुप्त होने के कगार पर है दोस्तों। अगली बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि काजीरंगा जो नेशनल फॉरेस्ट है आसाम के, आसाम स्टेट में, उसमें एक बहुत ही बड़ा फैक्ट वहाँ से सामने आया है दोस्तों। महाराष्ट्र के पुणे शहर में, पुणे जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के वैज्ञानिक यानी शोधकर्ता और आसाम के तेजपुर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इसका पता लगाया है दोस्तों कि वहाँ के जंगलों से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा उत्सर्जन होता है उनके वहाँ जंगलों से। उत्सर्जन का मतलब होता है दोस्तों, हम इसे कह सकते हैं कि पेड़ जो एक्चुअली इनका मुख्य काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। ये वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं दोस्तों। लेकिन काजीरंगा जो नेशनल फॉरेस्ट है, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ पे इसके ठीक विपरीत है। ये ऑक्सीजन की मात्रा को नहीं बढ़ाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की ही मात्रा को बढ़ा रहे हैं। इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों, वहाँ की मिट्टी में पाया जाने वाला एक स्पेशल काइंड का एक बैक्टीरिया वहाँ पे, यानी कि जीवाणु पाया जाता है, वही उसका मुख्य कारण है। उसी के वजह से वहाँ के पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। और शोधकर्ताओं ने ये भी पता किया है दोस्तों, उन्होंने ये भी घोषणा की है, खुलासा किया है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और भी बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी दोस्तों। अगली बात करें तो हाल ही में जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है दोस्तों, उसके चलते
भारत ने यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है, वहाँ पे युद्ध स्थिति बनी हुई है। बात करें युद्ध के कारण, यानी कि ये जो विवाद चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, इसके कुछ मुख्य कारणों के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे मैं आप देख पा रहे हैं, रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो देश में शामिल हो। नाटो की बात करें दोस्तों, तो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक समझौता संघ। इस संघ में, इस काउंसिल में 30 देश शामिल है, जिसमें मुख्यतर यूरोप के कुछ देश हैं, कनाडा है, अमेरिका है। ये कुल 30 देश इस संघ में शामिल हैं। तो अगर यूक्रेन इसमें शामिल हो जाती है दोस्तों, तो रशिया के पास जो है उनका जो सुरक्षा दीवार, यूक्रेन उनके लिए एक सुरक्षा दीवार का काम करती है कि कोई भी देश उस पर इतनी आसानी से, रसिया पे इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकता है, उस पर नहीं घुस सकता है बिना यूक्रेन के ये सहमति के। तो अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है दोस्तों, तो किसी भी देश के पास रास्ता बन जाएगा रसिया पे डायरेक्ट हमला करने का। वो यूक्रेन की मदद से रसिया पे सीधे सीधे हमला कर सकते हैं। पहली बात तो ये है दोस्तों। दूसरी ये है कि रशिया जो है यूक्रेन को अपने कब्जे में करना चाहती है, यूक्रेन को अपने कब्जे में करना चाहती है। इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों, ये जो इलाका है, ये जो इलाका आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे ये जो क्रीमिया देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कुछ नेचुरल गैस के कुछ पाइपलाइंस हैं, जो कि बहुत ही बड़ा सोर्स है, बहुत ही बड़ा सोर्स है गैस का, नेचुरल गैस का, रशिया के लिए, रूस के लिए। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होती है तो रशिया फिर यूक्रेन को अपने साथ शामिल नहीं कर पाएगी, और उस पर कब्जा करने में उन्हें बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि नाटो का मतलब होता है कि जो भी देश नाटो में शामिल होता है, वो एक तरह की एक कमिटी बन जाती है कि उन 30 देशों में से किसी भी तरह की अगर आपत्ति आती है या उस पर किसी तरह कोई हमला होता है, तो 30 देश मिल करके उसका समाधान करेगी और एक दूसरे का साथ देगी। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो रशिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो फिर यूक्रेन पे अपना कब्जा खो देगी, यूक्रेन पे अपना जो उनका पकड़ है वो कमज़ोर हो जाएगा, और वो बाकी कोई भी देश रसिया पे हमला कर सकता है, जैसे कि अमेरिका। तो ये दूसरा कारण है दोस्तों। तीसरे कारण के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो रूस हमेशा से चाहती है कि यूक्रेन रसिया में शामिल हो जाए, यानी कि रशिया हमेशा से यूक्रेन को अपने कब्जे में करना चाहती है। अगर वो नाटो में शामिल हो जाए तो यूक्रेन को शामिल नहीं कर पाएगी, और यूक्रेन में रह रहे जितने भी रूस रसियन मूल के लोग हैं, चूँकि ये सोवियत संघ का ही हिस्सा था, तो यहाँ पे अधिकतर रशियन मूल के ही लोग यहाँ पे यूक्रेन में रहते हैं, और वो सभी चाहते हैं कि यूक्रेन रूस का ही हिस्सा बन जाए, ना कि यूक्रेन अलग देश हो। रूस और यूक्रेन को एक ही देश बनाना चाहती है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होती है तो फिर रूस के लिए असंभव हो जाएगा कि वो यूक्रेन पे अपना कब्जा जमा सके। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, जिसकी वजह से रसिया नहीं चाहती कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, और इसी वजह से इन दोनों के बीच में युद्ध स्थिति बनी हुई है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो जर्मनी के एक नए राष्ट्रपति, यानी कि वो एक्चुअली नए नहीं कह सकते हम उन्हें, वो दूसरी बार जर्मनी के राष्ट्रपति के कार्यकाल हेतु उन्हें चुना जा रहा है। उनका नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टीमिनियर। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर को दूसरी बार जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया दोस्तों। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2022 तक एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 1 से 1.5 साल के बाद एक व्यापारिक आर्थिक सहयोग समझौता के बारे में भी उन्होंने निर्णय लिया है, यानी कि वो मार्च 2022 में इस समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी भारत करेगी। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी भारत करेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास की जो अनुमान है दोस्तों, उसे घटाकर 9% कर दिया गया है। हाल ही में बापी लाहिड़ी, आप में से बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे दोस्तों, वो सिंगर भी थे और म्यूज़िक डायरेक्टर यानी कंपोज़र भी थे, बापी लाहिड़ी जी। उनका कुछ ही दिन पहले निधन हो गया है, उनका देहांत हो गया मुंबई के एक हॉस्पिटल में। बापी लाहिड़ी के जितने भी फैंस हैं और बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी एक दुखद समाचार है दोस्तों उनके लिए। बापी लाहिड़ी जी का निधन कुछ ही दिन पहले मुंबई के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। हरियाणा कैडर के
जिस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है दोस्तों, उनका नाम है कला रामचंद्रन। विश्व रेडियो दिवस यानी कि वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 26,275 करोड़ रुपए की लागत से 26,275 करोड़ रुपए की लागत से 2025-26 तक पुलिस आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस के कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी है दोस्तों। केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने यानी कि भारत की सुरक्षा के लिए जितने भी जिनसे खतरा हो सकता है भारतीय सुरक्षा को, वो उन 54 ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। टोटल 54 ऐप्स हैं दोस्तों जिन्हें भारत में बंद कर दिया गया है। टाटा सन्स का चेयरमैन जिसे 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है, एन चंद्रशेखरन यानी नटराजन चंद्रशेखरन को फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है दोस्तों। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में जिस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो है भारत। भारत को 2022 के सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मद्रास उच्च न्यायालय के लिए नए न्यायाधीश के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, उनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। भारत के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है दोस्तों, भारत ने पांचवी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। फाइनल को इन्होंने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया था दोस्तों भारत ने। ये पांचवी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने वन नेशन वन राशन कार्ड यानी एक देश एक राशन कार्ड की घोषणा की है। इस योजना को लागू कर दिया है छत्तीसगढ़ ने। भारत के निर्यात आयात बैंक EXIM और श्रीलंका सरकार ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यानी 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 4 फरवरी को मनाया जाता है। भारत क्रिकेट के लिए एक और गर्व की बात है दोस्तों, भारत विश्व में 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। हाल ही में लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया दोस्तों, जिन्होंने भारत रत्न का भी सम्मान प्राप्त किया था दोस्तों। वो गायिका थी भारत की, 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया दोस्तों। इंडिगो एयरलाइंस का नया प्रबंधक जिन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों, उनका नाम है राहुल भाटिया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।